गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम आपका टॉपिक कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और उसमें आपको बताया हम कर चुके थे एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन बाय स्टीफन्स रिडक्शन, रोसेनमूड रिडक्शन एंड फ्रॉम डिबाल एच। रोसेनमूड रिडक्शन से आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की थी। स्टीफन्स रिडक्शन से एंड फ्रॉम डिबाल एच। स्टीफन रिडक्शन में आपने यूज किया था पैलेडियम विद BaSO4 इन सल्फर और क्विनोलिन। स्टीफन रिडक्शन में आप कैटलिस्ट यूज करते हैं स्टेनलेस क्लोराइड विद HCl। और डिबाल एच क्या होता है? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम प्रिपरेशन करेंगे बच्चों एल्डिहाइड्स की फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तीन टॉपिक बच्चों हम कवर कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम रोसेनमूड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, डिबाल एच। अब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बच्चों, आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड या फिर एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम नाइट्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। देखो बच्चों, एसिडिफाइड और एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम नाइट्रोमेट K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आपको पता है तीनों के तीनों क्या होते हैं? तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सब क्या करते हैं बच्चों? किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, सपोज करो आपने अल्कोहलिक ग्रुप ही लिया है, उसको किसमें चेंज करते हैं? एसिड में। किसमें चेंज करते हैं? एसिड में, यानी कि C डबल बॉन्ड OH। तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसीलिए बच्चों हम जब भी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं तो हम एसिडिफाइड या एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को क्या करते? इनको यूज नहीं करते, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर ग्रुप को एल्डिहाइड में कितना चेंज करते हैं, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको किसमें चेंज कर देते हैं? COOH में, यानी कि एसिडिक ग्रुप में। इसीलिए बच्चों हम पर्टिकुलर रिएक्शंस यूज करते हैं और पर्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो आपके ऑक्सीडेशन को कहां पे रोक देता है? CHO एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप पे रोक देता है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है और उसे COOH यानी कि एसिडिक ग्रुप में चेंज होने से क्या करता है? रोक देता है। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन में आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो? इटार्ड ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं क्रोमिक क्लोराइड CrO2Cl2 और एक अल्टरनेट रिएजेंट में हम यूज करते हैं, क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड विद एसिडिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले आता है बच्चों फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में
किया जाता है जब आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन करनी होती है, किससे? ठीक है, तो बच्चों इटार्ड ऑक्सीडेशन कब यूज करते हैं? आप जब यूज करते हैं जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इटार्ड ऑक्सीडेशन यूज करते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, जब आप टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, एल्डिहाइड बना रहे हैं आप किससे? इटार्ड ऑक्सीडेशन से। इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है, इसमें रिएजेंट यूज किया जाता है बच्चों टॉल्यूइन। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसमें आप टॉल्यूइन से क्या बनाते हैं? बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। CrO2 CN2 क्या है आपका कैटलिस्ट? क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2। ध्यान रखो, ध्यान रखना बच्चों, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCN4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है? एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है OCr Cl2 and OCr Cl2 OH and OH। इसमें आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बच्चों, इसकी आप फर्दर क्या कराते हो? हाइड्रोलाइसिस कराते हो। इसकी जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर की हेल्प से आप इसका क्या करोगे? ब्रेक डाउन करोगे। तो फर्दर क्या फॉर्म होगा? CH। बच्चों एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा और एक OH आप यहाँ ऐड करोगे और एक OH यहाँ ऐड करोगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक H को इसके साथ और एक H को इसके साथ ऐड करोगे और यहाँ पे क्या ऐड होगा? OH। तो CH के साथ देखो बच्चों, CrCl2OH ट्वाइस, 2CrCl2OH ट्वाइस, ये आपका रिलीज हो जाएगा और क्या बनेगा? OH and OH। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहां से जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करोगे, तो जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजल्डिहाइड CHO। क्या प्रोडक्ट का नेम? बेंजल्डिहाइड। सो बच्चों ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ये आपने फॉर्म किया यहाँ पे CHOH और इसके साथ दूसरा क्या है? OH। और यहाँ से आप क्या करोगे? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसे रब कर रही हूँ।
रिएजेंट कौन सा होता है आपका? रिएजेंट होता है टॉल्यूइन, क्लोरीन विथ सनलाइट। और क्लोरीन बच्चों 2 मोल आप यूज करते हैं। क्या होगा? 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे किसके साथ? Cl के साथ। तो यहां पे क्या निकल जाएगा? आप लिख सकते हो -2 HCl, CH, Cl एंड Cl। क्या है बच्चों? आप बता सकते हो? ये जेम डाइहैलाइड है। आपको पता है जब कार्बन पे क्या होता है, 2 क्लोरीन एटम एक साथ ऐड होते हैं तो वो क्या होते हैं? जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं H3O पॉजिटिव, तो क्या होता है? अगेन 2 मोल HCl निकल जाते हैं, 2 मोल HCl रिलीज होंगे -2HCl। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसके साथ क्या आके ऐड होगा? OH एंड OH। फिर से क्या होगा बच्चों? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन होती है किससे? टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने की, यानी कि CH3 ग्रुप को CHO ग्रुप में चेंज करने की। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? CH3 ग्रुप किसमें चेंज हो रहा है? CHO में। लेकिन आप रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? Cl2 विद सनलाइट, यानी क्लोरीन विद सनलाइट।
तो ये रिएक्शन होती है बच्चों, ये तो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जो किस पे रिएक्ट करेंगे, AlCl4 नेगेटिव HCO पॉजिटिव। अब ये जो HCO पॉजिटिव होता है बच्चों, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। ये तो बच्चों HCO पॉजिटिव फॉर्म होता है, किस पर एक्ट करता है, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। तो ये HCO पॉजिटिव अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। CO प्लस HCl विद, ठीक है बच्चों, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, CO प्लस HCl विद एनहाइड्रस KlCl3, और हम स्मॉल अमाउंट भी यूज कर सकते हैं किसका, हम स्मॉल अमाउंट यूज करते हैं CuCl cuprous chloride का, and a small amount of CuCl। तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का, कहां अटैक करेगा, बेंजीन की मेन ग्रुप की पोजीशन पे, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का। रिएक्शन का टेम्परेचर बच्चों, रिएक्शन टेम्परेचर होता है 223 केल्विन, ठीक है। सो गार्टनमैन-कोच रिएक्शन होती है बच्चों, जिसमें आप बेंजीन से फॉर्मेशन करते हैं किसका, बेंजल्डिहाइड का, और हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं, इस रिएक्शन को गार्टनमैन-कोच फॉर्मेशन और गार्टनमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड गार्टनमैन-कोच फॉर्मेशन और गार्टनमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर आप बच्चों इस रिएक्शन में अगर हम CO का यूज ना करके HCl का यूज करें, अगर हम कैटलिस्ट में CO को ना लेके किसको ले, HCl को, सो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, सबसे पहले क्या होगा, सीधे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन ना होके एक इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस के बाद आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप CO ना लेके HCl का यूज कर रहे हैं, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गार्टनमैन फॉर्मेशन और गार्टनमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गार्टनमैन फॉर्मेशन और गार्टनमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कब, जब आप HCl यूज कर रहे हैं किसकी जगह, CO की जगह। सो ये थे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, या फिर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट पहले बच्चों में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन RHT, रेड हॉट ट्यूब, आपको पता है ये कौन सी प्रिपरेशन है, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एल्काइन्स। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या होगा, A, आपका पहला प्रोडक्ट होगा बेंजीन।
तो क्या होगा प्रोडक्ट का नेम? मेटा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड। तो ये है बच्चों, आपकी प्रिपरेशन भी हो चुकी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जैसे हमने पर्टिकुलर रिएक्शन की है जिसमें हमने क्या बनाया है, सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर किए हैं, आपने वो भी रिएक्शन की है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था, और वो भी रिएक्शन आप कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ किसका प्रिपरेशन की है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की है। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जिसमें पर्टिकुलर कीटोन्स फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अगेन सबसे पहले किससे आता है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। कौन सा ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड? C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है बच्चों, इसमें रिएजेंट लेते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। सो RMgCl, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किससे, कैडमियम क्लोराइड से। सो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं किससे अटैच्ड होते हैं, एक मेटल से अटैच्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो जब आप इस ग्रिग्नार्ड
मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव। Cn ग्रुप जो है बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन के। और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यानी कि कार्बन कैसे एक्ट करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और नाइट्रोजन कैसे एक्ट करेगा? एज एन न्यूक्लियोफाइल। सो जो R- नेगेटिव है, आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और जो आपका पॉजिटिव ग्रुप है वो किस पे एक्ट करेगा? नाइट्रोजन पे। सो R, C, R' डबल बॉन्ड N, Mg, Cl। ठीक है, अब हम बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है? H3O पॉजिटिव। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एक H तो नाइट्रोजन के साथ ऐड होता है, और जो आपका OH नेगेटिव होता है वो किसके साथ ऐड होता है? MgCl। सो क्या फॉर्म होगा? R' C R N H प्लस MgOH Cl। यहाँ पे देखो OH किसके साथ ऐड हुआ है? Mg के, मैग्नीशियम के। सो क्या होगा? R' C R N H डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी बैलेंस है, 1 2 3, MgOH Cl। अगेन बच्चों जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, दोबारा आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, सो क्या होगा? यहाँ पे एक H पॉजिटिव, 2 H जो होते हैं NH के साथ ऐड होंगे, नाइट्रोजन के साथ ऐड होंगे, और जो OH होता है वो किसके साथ ऐड होता है? OH ऐड होगा कार्बन पे, क्योंकि आपको पता है अगेन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? नाइट्रोजन पे, और नेगेटिव किस पे होगा? कार्बन पे। सो R' C R, यहां से बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, यहां से जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करोगे, और ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगी? C पे, तो C डबल बॉन्ड O प्लस क्या निकला? NH3। इसके साथ क्या रिलीज होता है? बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? अमोनिया। सो अमोनिया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे नीचे? -H2O, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। ठीक है, सो ये है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। क्या किया हमने? रिएक्शन में क्या था? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड एल्काइल नाइट्राइल्स के साथ। और एल्काइल नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करके बच्चों ये जो होता है, इसे कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट होता है, एडिशन प्रोडक्ट। सो ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है R' C
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट हम आपका करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो इतने आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे घर पे, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबको आप याद करोगे। और बच्चों इन्हें लिख के देखना, जब आप इनको लिख के देखोगे जब ही ये पूरे स्टेप आपको याद रहेंगे, अदरवाइज ये स्टेप आपको याद नहीं होंगे। याद रखना कहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, कहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बना है, कहाँ कहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट कौन कौन से बन रहे हैं, कहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना है और कहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बच्चों आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।